एजुकेशन का रोल 1000 साल पहले या 10 मिनट्स बैक वही है। आपको पता है टेक्नोलॉजी स्किल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं उनकी जो हाफ लाइफ ऑफ स्किल्स है इस समय सिर्फ 2.5 साल है। सिर्फ ओनली 2.5 years इज द हाफ लाइफ ऑफ स्किल्स एंड इट इज ओनली गोइंग टू बिकम शॉर्टर। आज की डेट में सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। यही वो एज है जिसमें नेचुरल इंटेलिजेंस की वैल्यू कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। Namaste and welcome to Learning Reimagined, a special podcast brought to you by Z Media and BITS Pilani. It's a pleasure to welcome our esteemed guest, Mr. Rajiv Tandon, the visionary CEO of BITS Pilani Digital and Industry Research Partnerships at BITS Pilani. Well, previously he served as CEO of BITS Pilani's work integrated learning programs, scaling it to over 45,000 working professionals annually. With over 30 years of leadership experience, including roles at NIIT and IMT, Rajiv brings a powerful blend of academic vision and industry insight to the future of education. So welcome to our channel and we are truly honored to have you here. So how is the feeling like? It's great. Thank you so much for inviting me. I think it's a privilege coming to your studio and talking to you. So it's wonderful. So BITS Pilani एक legacy brand है with a proven track record of excellence. हर साल लाखों aspirants apply करते हैं but only a few can get admission. But you know, if you talk about in today's digital age, education has transformed significantly. So we want to understand that how has the role of education in achieving success and professional excellence evolved in this digital era? मेरे पास दो चॉइसेस हैं। एक तो है कि मैं इसका आंसर ऐसे दूं कि जो बहुत ऑब्वियस सा ही लगे। आपने बोला डिजिटल एरा है तो एक आसान आंसर होगा। डिजिटल एरा के लिए डिजिटल स्किल्स, तरह तरह की डिजिटल टेक्नोलॉजी अगर एजुकेशन सिखा दे तो उसका रोल ख़त्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है मैं अगर किसी भी टेक्नोलॉजी का भी नाम लूँगा 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद ये प्रूव हो जाएगा कि जो मैं आज कह रहा हूँ लोगों को चाहिए वो शायद बाद में नहीं चाहिए होगी। सो आई वुड लाइक टू आंसर इट अ लिटिल बिट मोर डीपली। आई थिंक एजुकेशन का रोल गौरिका 1000 साल पहले या 10 मिनट्स बैक वही है विच इज़ अनलीशिंग ह्यूमन पोटेंशियल। एजुकेशन लोगों को हेल्प करती है टू एम्पावर देमसेल्व्स, टू डू वेल इन लाइफ, टू डू वेल फॉर देमसेल्व्स, फॉर देयर फैमिलीज, फॉर देयर वर्क, फॉर द सोसाइटी, फॉर द वर्ल्ड। सो वो जो रोल है एजुकेशन का वो तो हमेशा ही सेम रहेगा, चाहे वो डिजिटल एरा हो चाहे वो कोई और एरा हो। हाउएवर व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि इस रोल ऑफ एजुकेशन के आगे जो चैलेंज है वो बहुत ज़्यादा बदल गया है। वो चैलेंज क्या है कि रेट ऑफ चेंज इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप सुन रहे हैं मिलियंस ऑफ जॉब्स प्रोजेक्ट हो रही हैं जो डिस्प्लेस हो जाएंगी। तरह तरह की नई जॉब्स उभर के आएंगी जिसके लिए लोगों को प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा जिसको कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ स्किल्स। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू व्यूअर्स हैव हर्ड अबाउट इट। इट्स नोन एज हाफ लाइफ ऑफ स्किल्स। व्हाट डज इट मीन कि कोई भी आपके अंदर जो स्किल है वो कितने सालों में अपनी आधी वैल्यू खो देगी। आप हैरान होंगे कि 40 साल पहले शायद 10 से 12 साल के अंदर कोई भी जो स्किल थी अपनी आधी वैल्यू खो देती है। आपको पता है टेक्नोलॉजी स्किल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं उनकी जो हाफ लाइफ ऑफ स्किल्स है इस समय सिर्फ 2.5 साल है। सिर्फ ओनली 2.5 years is the half life of skills and it is only going to become shorter. ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि एक ज़माने में लोग एक ही प्रोफेशन करते थे। अगर वो फाइनेंस में जाते थे तो सारी उम्र वो फाइनेंस में रहते थे, बैंकर बनते थे या सेल्समैन बनते थे, राइट। अलग अलग प्रोफेशंस में वो जिसमें शुरू करते थे उसी में एंड करते थे। पर अभी ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एक लाइफ टाइम में कम से कम 5 से 6 प्रोफेशनल चेंजेस लोग करेंगे जस्ट बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट। अब इस सिनेरियो के अंदर किसी टेक्नोलॉजी को पढ़ने का नाम लेना बिल्कुल सही नहीं होगा। आई थिंक एजुकेशन का रोल है 3 चीज़ें सिखाना। सबसे पहली जो चीज़ टीच देम और इनहेंस देयर एबिलिटी टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम लोगों को क्रिटिकल थिंकर बनाना सिखाएं। ओके आज की डेट में सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। गौरिका आई वुड से यही वो एज है जिसमें नेचुरल इंटेलिजेंस की वैल्यू कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिन कामों में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं चाहिए वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करेगी। लेकिन किस तरह के सवाल आप पूछते हैं आपने देखा है ऑलरेडी। अगर हम कोई भी AI टूल किसी को दें तो 2 लोग बिल्कुल अलग आउटपुट निकालते हैं। दैट मीन्स स्मार्ट सवाल होंगे तभी स्मार्ट आउटपुट होगा। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, रेजिलियंस अगर रोज चेंज होगा तो कैसे हम उसके साथ निपटेंगे। इमोशनली हम लोग वायर्ड नहीं है इतनी चेंज उसके लिए। तो एक अच्छी एजुकेशन का रोल ये होगा कि इन 3 चीज़ों के ऊपर एम्फेसिस हो
और वही हम बिट्स पिलानी डिजिटल के अंदर हमारा फोकस है। So talking about the job opportunities, उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहा है इस फील्ड में, एंड और कितनी एक्सपैंड हो गई हैं और हो सकती हैं आने वाले टाइम में? सो हमारा फोकस प्राइमरली टेक्नोलॉजी स्पेस के अंदर है। आप बोल रहे हैं बिट्स पिलानी इज नोन फॉर दैट। दे कुड आल्सो बी टेक्नो मैनेजमेंट, बट या तो ऐसे प्रोग्राम्स का हमारे पे फोकस है जो टेक्नोलॉजी जॉब्स की तरफ हैं, या ऐसे प्रोग्राम्स जिसमें जॉब्स के अंदर टेक्नोलॉजी आ चुकी है, राइट। सो ये हमारा फोकस है, और ये दोनों स्पेसेस के अंदर इस समय बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। आई एम श्योर यू आर हियरिंग, इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि 1 मिलियन AI प्रोफेशनल चाहिए इंडिया में 26 तक, राइट। 170 मिलियन न्यू जॉब्स will get created which are not there by 2030. But the bad news is 92 million old jobs will get displaced. But net there is growth. But that growth is healthy, but only if you're prepared for it. Right. So with digital being the present and the future, what opportunities BITS Pilani is offering to the students? And सबसे ज़्यादा common query क्या रहती है students की ना about the courses, about the career options? I think from BITS Pilani Digital हमने कुछ 4 चीज़ों पे फोकस किया है जो हम लर्नर्स को देना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमने फोकस किया है कि हम जो करिकुलम उनको एक्सपोज करें वो एक इंडस्ट्री अलाइंड करिकुलम हो। बिट्स पिलानी डिजिटल के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, इनका करिकुलम हमने इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर्स और प्रोफेसर्स को साथ एंगेज करा के क्रिएट किया है। और ये कोई नॉर्मल एंगेजमेंट नहीं थी, बहुत डीप एंगेजमेंट थी। मंथ्स तक वर्कशॉप्स हुई हैं, डिस्कशंस हुई हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन एक ही था, हम कैसे स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रेडी बनाएं। और ये सारी डिस्कशन गौरिका वाज फोकस्ड ऑन कि करिकुलम हैज़ टू बी एब्सोल्युटली एज व्हाट द इंडस्ट्री वांट्स। ये एक चीज़ उनको मिलेगी। दूसरी है जो लर्निंग बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर थियोरेटिकल होती है। हमारा सारा फोकस है कि जो लर्निंग हो वो प्रोजेक्ट बेस हो। तो हम इसको कह रहे हैं लर्निंग वाया इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स। इसके 2 डायमेंशन है, एक है क्वालिटी और दूसरा है क्वांटिटी। क्वालिटी क्या है कि नॉर्मल सिंप्लीफाइड एकेडमिक प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, ये प्रोजेक्ट्स लिए जाएंगे कंपनियों की एक्चुअल सिचुएशन से। That means industry grade projects होंगे, hands-on experience. Absolutely. And complex problems, not oversimplified problems. दूसरा इसमें है क्वांटिटी का गौरिका। अगर कोई 4 साल का प्रोग्राम कर रहा है और उसमें 12 ट्राइमेस्टर हैं तो 12 प्रोजेक्ट्स होंगे। नॉर्मली 1 या 2 प्रोजेक्ट आप देखने में जाए। सो बोथ क्वांटिटी वाइज एंड क्वालिटी वाइज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हमने किया है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कह रहे हैं इग्नाइट सेल। ये सेल है जो स्टूडेंट को प्रिपेयर करता है इंडस्ट्री और प्लेसमेंट्स के लिए। लास्ट ईयर में नहीं, स्टार्ट करता है बिल्कुल बिगनिंग से ही, चाहे वो इंटर्नशिप्स हैं, चाहे असेसमेंट्स हैं, चाहे उनकी गैप जो उनके हैं इंडस्ट्री रेडीनेस में उनको फुलफिल करने की ट्रेनिंग है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें इग्नाइट सेल फोकस करके करता है। और चौथी, मैं समय ले रहा हूँ आपका, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिजिटल लर्निंग है, इसका ये मतलब नहीं कि कैंपस से कनेक्ट नहीं है। हमने बहुत स्पेसिफिकली फोकस किया है कैंपस से कनेक्ट करने के लिए। और हर एक प्रोग्राम में, जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं, हर एक में कैंपस इमर्शन है और बहुत अच्छे से क्यूरेट करके कैंपस की एक्टिविटीज़ के साथ हम अपने स्टूडेंट्स को लिंक करने जा रहे हैं। सो ये 4 बड़ी चीज़ें हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सबको मिलेंगी। चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे आप ऑलरेडी कोई और डिग्री कर रहे हैं किसी कॉलेज से, आप हमारे जो प्रोग्राम्स हैं पैरेलल डिग्री प्रोग्राम्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स कर सकते हैं, और कहीं पे भी आप हैं इसको एक्सेस करके लर्निंग कर सकते हैं। So basically they prepare you for the real world, what exactly Absolutely. going to be That's what we have, I keep on saying we have a restless passion, to ensure that our learners are getting prepared for the real world. So is online education, easier? Is it less serious, because of as per your point of view, how is it? I think बहुत सारे perceptions को break करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये परसेप्शन कि ऑनलाइन आसान है, ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। ओके, आई थिंक मुझे तो लगता है ऑनलाइन में ड्राइव की, डिसिप्लिन की शायद ज़्यादा ज़रूरत है देन मे बी अ रेगुलर कॉलेज। सो आई थिंक इट्स अ मिसकंसेप्शन। ओके, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ भी आप पढ़ें, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे ऑनलाइन हो, उस लर्निंग एक्सपीरियंस का डिज़ाइन एंगेजमेंट के लिए हुआ है कि नहीं है। अगर उसमें हाई एंगेजमेंट है, हैंड्स ऑन लर्निंग है, एक्सपर्ट्स के साथ मेंटरिंग है, सपोर्ट है, इंटर्नशिप्स हैं,
प्लेसमेंट्स हैं और एक बहुत रिलायबल इंस्टीट्यूशन उसको ऑफर कर रहा है जिसकी बहुत रिस्पेक्ट है इंडस्ट्री के अंदर, आई थिंक ये चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं. So BITS का curriculum industry aligned है, but if we talk about the AI ready learners, so companies, how prepared are they to actually recruit and hire the AI ready students, if you talk about? So again, I think a good question because Gaurika, बहुत जल्दी माइंड शिफ्ट चेंज हो रहा है बहुत रैपिडली. ओके, आप पढ़ ही रहे होंगे न्यूज़पेपर्स वगैरह में, पीपल आर सेइंग नाउ वी आर डूइंग स्किल बेस्ड हायरिंग. I think there is a huge realization. It is not about GPAs in the piece of paper. It's what people can do. And हमारा फोकस उस वॉइस ऑफ इंडस्ट्री को मीट करना है. इनफैक्ट जब हम इंडस्ट्री से रिसर्च कर रहे थे करिकुलम के लिए, बहुत से इंडस्ट्री लीडर्स ने हमें बताया कि जब हम हायर करते हैं तो लोग हमारे को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, अपना ग्रेड्स बताते हैं, बट वी हैव नो वे टू फिगर आउट हाउ गुड दे आर. सो उसको सॉल्व करने के लिए हमने, जस्ट बिकॉज वी वांट इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस, हमारे सारे प्रोग्राम्स में हम पोर्टफोलियोज क्रिएट करा रहे हैं वर्क का. दैट मीन्स अगर आपने 4 साल का प्रोग्राम किया है या 2 साल का किया है, 6, 8, 12 जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आपने जो इंटर्नशिप्स करी हैं, आपने जो असाइनमेंट्स करी हैं, एक पोर्टल सिर्फ एम्प्लॉयर्स के लिए क्रिएट हो रहा है. दैट मीन्स अ पोटेंशियल एम्प्लॉयर, मे बी योर ड्रीम एम्प्लॉयर, ओके, एंड यू वांट दैट एम्प्लॉयर टू अंडरस्टैंड योर कैपेबिलिटी, जस्ट गिव अ लॉग इन देयर एंड द पर्सन विल बी एबल टू सी how during your 3 years, 4 years, 2 years, depending on what the duration of the program was, what kind of work you've done. So let your work speak volumes for you. Absolutely. So industry काम मांग रही है, industry skill मांग रही है, piece of paper नहीं मांग रही, and that's our focus, to provide that skill, ability to do things which the industry really values and demands. तो सर आपका सक्सेस मंत्र क्या है? उन्हें पता होना चाहिए कि वो फॉलो करें टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ. देखिए, जिस टाइम में हम जी रहे हैं, मेरा तो एक ही सक्सेस मंत्र है जो मैं देना चाहता हूँ यंग जनरेशन को, और वो मंत्र है टेक चार्ज. कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, ओके, क्योंकि वो टाइम चला गया जब हम ये कह सकते थे, एक्सक्यूज़ दे सकते थे कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से, प्रॉक्सिमिटी, कोई चीज़ बहुत दूर है या बहुत महंगी है, उस वजह से हम कोई चीज़ नहीं कर सकते. इस समय लर्निंग, एजुकेशन तो आपके चारों तरफ फैल चुकी है. उसको चूज़ करें ना चूज़ करें, ये हमारे ऊपर है. अपने टाइम को किस तरह से यूज़ करें ना करें, ये हमारे ऊपर है. हमने भी जो इकोसिस्टम बनाया है, मैंने उसके बारे में आपको बहुत कुछ बताया है कि मेंटर्स होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, सपोर्ट मिलेगा, एक्टिविटीज़ होंगी, लेकिन करना किसको है? ये करना तो लर्नर को ही है, राइट? सो टेक चार्ज, guys, that's what I want to tell. कंट्रोल लीजिए अपनी लाइफ का. बहुत कुछ अवेलेबल है, पर डिसाइड कीजिए कि कंट्रोल आपको लेना है, खुद इसकी जिम्मेवारी लेनी है, अकाउंटेबिलिटी लेनी है, और सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी अगर कंट्रोल आपके हाथ में होगा. Thank you so much, Mr. Rajiv Tandon, for your valuable insights. It's been enlightening to discuss the future of education with you. To our viewers, thank you for tuning in. Don't forget to subscribe to our channel, share this podcast with your network, and leave your questions in the comments below. And again, a special thanks to Mr. Rajiv Tandon for steering BITS Pilani into a new era of education. Thank you so much once again. Thank you so much to you, Gaurika.